बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ख़िज़दार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये हमला बुज़दिलाना और संगदिल था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 तलबा शामिल थे, जबकि 53 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। कौंसिल ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश जाहिर की। एलामिया में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है और ऐसे हमलों में मुलव्वस अफराद, इनकी सहूलतकारों, मनसूबा साजों और माली मदद देने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सलामती कौंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करें। बयान में वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्दी का कोई भी अमल किसी भी सूरत काबिल कबूल या काबिल जवाज़ नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम ममालिक पर लाजिम है कि वो आलमी क़वानीन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करें। गैर ज़िम्मेदाराना भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तिआल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे, UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मुअस्सर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत कश्मीरियों पर मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत को जिम्मेदारी और ज़ब्त का मुजाहरा करने पर जोर दिया है, क्योंकि इश्तिआल अंगेज़ बयानात से खत्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़म है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत के जंगे बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। बिनियान मरसूस भारत के खिलाफ मुतहद मुज़ाहमत थी, अभी अफवाज ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। तर्जुमान पाक फौज अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये जंग हमारी है, मगर फतह अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान की गलियों शहरों में जाएं तो आवाम के चेहरों पर जवाब मौजूद है। ये एक सच्चाई की जंग मार का हक है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जौहरियत का पर्दा चाक किया। उन्होंने कहा है कि पहलगाम के बाद भारत एक मनगढ़ंत कहानी लेकर आया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही, अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। अगर आपके पास हमारे किसी शहरी या रियासत से ताल्लुक का सबूत है तो सामने लाएं। सबूत आलमी बरादरी या किसी तीसरे काबिल एतमाद फरीक के सामने रखें। सबूत सामने लाएं ताकि शफाफ तहकीकात हो सके। भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक नहीं है। इनका ये भी कहना था कि आलमी ताकतें जानती हैं 2 एटमी ममालिक में जंग का तस्वुर खतरनाक और मज़ाक़ खेज़ है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है, जो आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत एक ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की टीम जुमा आज को अपना दौरा मुकम्मल करेगी। सिर्फ दिफाई बजट और इस्तिस्ना हासिल होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ने मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसमें इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर आज़म और इनकी टीम ने मशरिक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के खित्ते के डायरेक्टर जहाद अज़ोर की सरबराही में बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान ने खाद पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी को 5 से 10% तक बढ़ाने और कीड़े मार अद्वियात पर 5% नया टैक्स आयद करने के फैसले को मौखर करने की दरख्वास्त की है। वफाकी महासिल अदारे का टैक्स हदफ आइंदा बजट में 14.1 खरब रुपए से ज़ायद रखा जाएगा, बशर्तिया वज़ारत ख़ज़ाना अपने अखराजात में मुतनासिब कमी कर सके। दिफाई बजट इस बजट में वाहिद इस्तिस्ना होगा जिसे मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। एक और मौका अखराजात में कमी के लिए मौजूद है, जो कर्जों की अदायगी में कमी के जरिए हासिल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने इस मद में 8.7 खरब रुपए का तखमीना दिया है, लेकिन ये तखमीना कम करके 8 से 8.2 खरब रुपए तक लाया जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।